गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये रहा मेरा आज का टारगेट। तो जो टारगेट मेरा 1 जनवरी को था, सेम टू सेम वही टारगेट मेरा 2 जनवरी को भी है, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक दिन में मैं रिवाइज़ नहीं कर सकती थी। तो इसी वजह से मुझे 2 जनवरी को भी सेम टू सेम रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं सोची कि पेज पलटने से अच्छा है और इतना लिखने से अच्छा है कि मैं यहीं पे 2 जनवरी भी लिख देती हूँ, ताकि मेरे माइंड में रहे कि हाँ, मुझे आज भी यही सेम टू सेम चीज़ें करनी है। फर्स्ट है, मेरे को करना था वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो मेरे नोट्स से कर रही हूँ, जो मेरा नोट्स है वो। और फिर करंट अफेयर मैं कर रही हूँ, जो 2 आवर मैं कर रही हूँ, अभी बुक पढ़ रही हूँ एडुटेरिया का। और सेट प्रैक्टिस मैं कर रही हूँ और उसको एनालाइज़ करने में लगभग 2 घंटे, उससे ज़्यादा ही लग जाता है। और फिर मेन जो है चीज़, मुझे उठ के करना है, कम से कम मेडिटेशन करना है 15 मिनट। 8 ग्लास पानी पीना है पूरे दिन में, क्योंकि मैं पानी ना ठंडा के दिन में बहुत अवॉइड कर रही थी और फ़ोन मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स से ज़्यादा नहीं करना है। और एक एक हैबिट मैं डेवलप करना चाहती हूँ अपने लिए। रात में मैं थोड़ा-सा आधा घंटा सोते टाइम बुक रीडिंग करूँगी और पोमोड्रेट टेक्निक यूज़ करूँगी पढ़ने के लिए। तो और ये कुछ चीज़ें हैं। और जो भी मेरे पास ड्राई फ्रूट होता है वो रात में मैं सोक कर रही हूँ। पहले मैं ऐसे ही खाती थी तो मुझे उतना एनर्जी फ़ील नहीं होता था, लेकिन अभी मैं सोक करके खाती हूँ तो मुझे काफ़ी एनर्जी फ़ील होता है। और फिर मैंने आलू पराठा बनाया था हस्बैंड के लिए, तो वो खा लिए हैं, ड्यूटी चले गए लेके। और मैं अब अपने लिए गरम कर रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने ये पानी पूरी बनाया था जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बीच में मैं पढ़ रही थी बट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। एंड पानी पूरी आप लोग देख सकते हैं, इसका पानी इतना ज़्यादा वैसे टेस्टी बना था, मतलब हस्बैंड भी बोले कि इतना टेस्टी अभी तक तुम पानी पूरी नहीं बनाई थी। और पानी पूरी खाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अभी विंटर्स है तो थोड़ा मैं लेट ही नहा रही हूँ, मतलब 12 बजे अराउंड में मैं नहाती हूँ, क्योंकि सुबह में बिल्कुल भी मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा ठंड लगता है। और इससे पहले मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं करंट अफेयर ही पढ़ रही थी सुबह में। और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया, तो नाश्ता बनाने में आज काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था यहाँ से ड्यूटी 4-5 किलोमीटर दूर, इसी वजह से मुझे बनाना पड़ गया था पहले नाश्ता, फिर उनके लिए टिफ़िन भी मुझे पैक करना पड़ा था। तो नहाने के बाद और कपड़ा धोने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और आप लोग ने आज का थंबनेल तो देखा ही होगा, वो केवल एक थंबनेल नहीं, रियलिटी भी है। गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट विश। मतलब अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं, मतलब मान लो हम बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन हम प्लान नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मतलब बीपीएससी हमें क्रैक करना है, तो वो सिर्फ एक चाहत ही हो गया, विश हो गया हमारा कि हम बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं। और गोल पे अगर फोकस करना है तो हमें प्लानिंग करना ही पड़ता है। और प्लानिंग जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप सक्सेसफुल पीपल का आप देखिए, जो भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, उनका यही था कि वो, उनका गोल तो क्लियर था कि हाँ ये मेरा गोल है, बट उसको करने के लिए उन्होंने बहुत सारा प्लानिंग किया होता है। तो गोल अगर आप लोग एक डिसाइड कर रहे हैं तो आपको प्लानिंग करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग पढ़ने से पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इस मंथ मुझे क्या क्या क्लियर करना है। दिन का तो मतलब हम लोग रात में लिखते हैं, सुबह उठ के भी सोच सकते हैं कि आज ये मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि एक महीने का आपको पता नहीं ना है कि आप क्या पढ़ना चाहोगे, आपको क्या मन है पढ़ने का। क्योंकि हर दिन ना मैं सोची कि आज ज्योग्राफी पढ़ूंगी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मन ही करे ज्योग्राफी पढ़ने का, आपका दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ने का मन कर सकता है। तो आप सुबह उठ के भी अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, लेकिन आप मंथली जो रूटीन है कि मंथली मेरा क्या प्लान है कि मैं इस मंथ, मैं एग्ज़ाम्पल दे के आप लोगों को समझाती हूँ कि जैसे इस मंथ में मुझे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो हिस्ट्री में पहले तो मुझे अपना जो भी लेक्चर था जो पेंडिंग है या पूरा लेक्चर करना है, पॉलिटी का पूरा लेक्चर करना है। फिर उसके बाद जो उसका नोट्स है उसको मुझे रिवाइज़ करना है। फिर मुझे पीवाईक्यू लगाना है, और पीवाईक्यू में मेरा कहाँ क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पा रही हूँ, उसमें आप टिक लगा दीजिए। और जब पूरा चैप्टर हो जाए, मान लो कि मैं नीति निर्देशक तत्व पढ़ रही हूँ और उसका पूरा मैंने नोट्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी लगाया
और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है उसको गोल कर दो, टिक कर दो, कुछ भी निशान करो कि ये मेरे से नहीं हो रहा है। और फिर उसको उसी नोट्स में, जो आपका नोट्स है उसमें आप ऐड कर लो लिख के कि PYQ है साइड में, क्योंकि स्पेस तो हमारे नोट्स में होता ही है। तो आप कहीं भी साइड में लिख दो कि ये PYQ इस सब्जेक्ट का यहाँ से मेरा छूट गया था। तो जब भी आप अगली बार नोट्स देखोगे तो होगा कि हाँ ये चीज़ मेरा छूट गया था और मेरे से नहीं बना था, तो इसलिए मैं लिखी हूँ। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करोगे। तो आप 1 महीने में ऐसे प्लान कर सकते हो कि मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, ऐसे ऐसे इसको करना है। तो यही मैं प्लानिंग का आप लोग से बात कर रही थी, जो मैं खुद प्लान कर रही हूँ। मेरे से एक ये भी मिस्टेक हुआ था कि मैंने प्रीवियस ईयर तो सारा लगाया था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स नहीं लगाया था। लेकिन जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, सिर्फ मैंने उसमें राउंड किया है। मैं आपको अभी भी दिखा सकती हूँ कि जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बना था उस क्वेश्चन को मैंने राउंड किया है, बट वो क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखा। और उतना मोटा PYQ बुक है तो मैं उसको बार बार नहीं देख सकती हूँ। मतलब 500-600 पेज है तो उसको डेली पलटना पॉसिबल नहीं है, या एग्ज़ाम के टाइम में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अपना नोट्स तो रिवाइज़ करके, कंफर्म है कि कोई भी है तो अपना नोट्स रिवाइज़ करके जाता है। अगर नोट्स में ही रहेगा कि ये मेरा PYQ है जो मेरे से नहीं बना था, तो आप वहाँ रिवाइज़ कर सकते हैं। जो भी बिगनर हैं या फिर मेरे साथ ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ अगर अब कभी भी PYQ लगाइएगा आप लोग घटना चक्र, तो उससे ज़रूर ही जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और कल जो वीडियो अपलोड मैंने किया था उस पे व्यू तो ज़्यादा नहीं गया है, बट मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, वो कमेंट करके बताइएगा अपना ज़िला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी देखिए इवनिंग हो गया है और मैं अपने हस्बैंड का यहाँ बालकनी में वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो मतलब 5:30 ही हो रहा है, बट उनको लेट हो गया था आज आने में। और फिर उसके बाद मैं चाय बनाई, जो कि अभी हम लोग चीनी नहीं खाने का सोच रहे हैं, तो मैंने जैगरी पाउडर ही डाल दिया। देखते हैं, इसका स्वाद भी ना बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग ना कभी बना के देखना। बट हमेशा याद रखना कि चीनी मतलब गुड़ डालना है जो भी, उसको एकदम लास्ट में डालना। ये वोट चोरी से रिलेटेड वीडियो था जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबको 122, 490, 491, 122, 493 ऐसे करके नंबर है, मतलब सेम टू सेम। जैसे 1-2 नंबर इधर उधर है, उतना ही सीट से हमेशा जीता है सारे, जितना मैं दिखाई। और ये ना रोस्ट कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब सारे को 122 करके ही ऐसे ही सेम ही नंबर, 1-2 वोट ज़्यादा कम कैसे। ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी सेम टू सेम वही है कि, और ये वोट चोरी का सबूत है। आप लोग वहाँ पे रुक के देख लेना कितना किसको वोट मिला है। और फिर यहाँ पे शाम हो गया था तो फिर मैं आ गई थी सब्जी बनाने। आज भी मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। मेरा ना एकदम फेवरेट है, मैं क्या बताऊँ, पूरे सीज़न मेरे से कोई बोले कि यही सब्ज़ी खाना है तो मैं डेली डेली खा सकती हूँ, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा सब्ज़ी डाल देती हूँ ना, जो मन करता है वो खाओ आराम से, टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मेरे पास पालक भी था बट मैं नहीं डाली काटने की वजह से। ठंड इतना ज़्यादा है कि पूरा हाथ एकदम सुन्न हो जा रहा है ठंडा से। और ये मेरा थाली रेडी है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं और सब्सक्राइबर जो हाउसवाइफ हैं और अपना घर का सारा काम करके पढ़ाई करती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो हो सकता है लंबा हो, क्योंकि A to Z आप कैसे कैसे कर सकते हो जिससे आपका टाइम सेव हो। आप लोगों के साथ 2-3 रूटीन शेयर कर दूँगी कि आप लोग, अगर आपको इस टाइम पे काम होता है तो आप इस टाइम पे पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग का मन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।